आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप नए हैं तो बता दूं जानकारी के लिए कि हमारे YouTube चैनल पर आंगनबाड़ी सेविकाओं को किसी भी समस्याओं से संबंधित या अन्य तरह की न्यूज इस चैनल के द्वारा प्रसारित की जाती है। तो आप अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी न्यूज आप तक पहुंचती रहे और वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इस समय जो मैं महत्वपूर्ण बातें बताने जा रही हूँ वो अभी के समय में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस वीडियो को जब अंत तक आप देखेंगी तो लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए हम बात पे आते हैं, जिस महत्वपूर्ण मुद्दे पर आज हम बात कर रहे हैं आपसे। तो हमारी बहनों के द्वारा लगातार फोन पे मुझसे संपर्क किया जा रहा है और यही पूछा जा रहा है कि हड़ताल से मैंने वापस आने का लेटर दिया है, लेकिन योगदान देने के बावजूद जबकि मेरे पास रिसीविंग है, फिर कुछ दिन मेरे द्वारा सेंटर खोला गया और सेंटर खुलने के बाद अचानक से ऑफिस कार्यालय से अपना आया है सूचना कि आप लोग अभी सेंटर को बंद कर दें, क्योंकि आपके चयन मुक्ति की अनुशंसा कर दी गई थी, उसके बाद आप हड़ताल से वापस आए हैं। तो हमारी बहने का ये दुविधा भरी जो समस्याएं हैं उनसे मैं इस चैनल के माध्यम से उन्हें मैं अवगत कराना चाहती हूँ कि देखिए बहनों, समस्याएं तो बहुत बड़ी है, क्योंकि चयन मुक्ति की अनुशंसा आपकी कर दी गई थी और उस अनुशंसा के बाद आपने योगदान दिया है, तो एक प्रक्रिया के तहत ही आप वापस आएंगी। जैसा कि मैं बता दूं कि जमुई जिले की ही प्रॉपर बात आपको बताती हूं कि बहुत सारी सेविकाएं हैं जो आई हैं, वापस योगदान दी हैं, लेकिन इस नवंबर माह का पोषाहार जो हड़ताल में नहीं थी उन सभी सेविकाओं को भेजा गया, लेकिन उनका रोक दिया गया है और उन्हें जो है सेंटर चलाने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। क्यों? कार्यालय का कहना है कि आप चयन मुक्ति की अनुशंसा के बाद आई हैं, इसलिए आपकी जो है चयन मुक्ति की अनुशंसा के लिए अपील की गई है रद्द करने के लिए, उसके बाद ही वापस आ सकती हैं। तो यह एक प्रक्रिया के द्वारा लाया जाएगा। आप लोगों को घबराने की कोई बात नहीं है, लेकिन इस प्रक्रिया को आपको पूरा करना होगा। अगर आप अभी तक नहीं की हैं तो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि जमुई जिला की मैं बात करूं तो वहां 6 नवंबर को ही चयन मुक्ति की अनुशंसा कर दी गई थी। आप ध्यान से देखिए, जिस लेटर के द्वारा आपको चयन मुक्ति की अनुशंसा की गई थी उस लेटर में साफ लिखा हुआ है कि 30 दिन के अंदर आप अपील कर सकते हैं। अगर आपके द्वारा अपील नहीं किया गया है तो इसकी खामियाजा आपको भुगतनी पड़ सकती है। इसलिए आपको एक बार सचेत कर देना चाहती हूँ कि आप लोग जो है अभी आज 3 तारीख है, तो आज आप जो है 3 दिसंबर 2 दिन या 3 दिन आपको बाकी रह गया है, तो आप जल्द से जल्द एक अपील जो है ICDS निदेशक तक कर दें, क्योंकि अगर यह आप प्रक्रिया में नहीं आएंगी तो फिर आपको परेशानियों का सामना करना ही पड़ेगा। आपको परेशानी आपके जो है उनसे बचाने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि प्रक्रिया है और प्रक्रिया में आपको आना ही पड़ेगा। आपके द्वारा कार्यालय को योगदान दे दिया गया, तो DPO मैडम के पास CDPO मैडम के द्वारा भी लेटर भेज दिया गया है कि हड़ताल से वापस आने का, लेकिन आपका 30 दिन के अंदर जो है अगर चयन मुक्ति अभी तक आपको आदेश नहीं मिला है तो यह एक अच्छा संदेश नहीं है। इसलिए आप लोग एक सामूहिक रूप से दीजिए, जहां सामूहिक नहीं हो पा रहा है वहां खुद अपना भी लेटर दीजिए, लेकिन एक ICDS निदेशक के नाम से बहुत जल्द ही अपील कर दीजिए कि आप हड़ताल से वापस आ गई हैं। कारण जरूर बताइए, कारण बताइए कि हम संगठन के प्रेशर के तहत नहीं देने दिया जा रहा था, इस कारण से नहीं दिए, लेकिन हम कार्यालय के आदेश का और अपने विभागीय आदेश का आदर करते हैं और हम नहीं चाहते हैं कि हमारे खाद्य सुरक्षा अधिनियम का जो आदेश है सुप्रीम कोर्ट के उसका अपमान हो और हम उस कार्य को वापस आते हैं अपने कार्य पर और हमारे विरुद्ध जो कार्रवाई की गई है वह वापस लेने की कृपा की जाए। ऐसा कुछ लिख के आप लेटर में डालिए और फटाफट कल सोमवार है, इसलिए स्पीड पोस्ट से फटाफट ICDS निदेशालय को भेजिए, ताकि आप पर जो है आप लिखित रूप से पूरी मजबूती के साथ काम कीजिएगा, तभी तो वापस आने की संभावना होगी। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं। किसी भी तरह की परेशानी हो व्हाट्सएप के मैसेज से आप जरूर दें।
और मेरा मोबाइल नंबर आप ध्यान से नोट कर लें, क्योंकि बहुत बहनें हमारी मोबाइल नंबर के उपलब्ध नहीं होने के कारण भी हमसे संपर्क नहीं कर पाती हैं। तो लिखिए 7903060728। धन्यवाद।